हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वर्तमान शोध छात्र हूं। तो जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं कॉल लेटर से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड और भी सारी समस्याओं को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोगों को और भी डाउट्स आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके हर डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने जो है हमें कमेंट किया है, तो मैं इस वीडियो में उन सभी के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि उनको सही सॉल्यूशन मिल पाए। तो शुरू करते हैं आप लोगों से, और वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको भी दिक्कतें जो आ रही हो सकता है कि इस प्रॉब्लम में आपकी भी वो प्रॉब्लम छिपी हुई हो, तो आपको भी आपका सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, एक भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, बस पे लटक रहे हैं, भीड़ बहुत है, शिवरात्रि भी आ रही है, कुंभ चल रहा है। देखिए, कुंभ का समापन हो रहा है, धीरे धीरे अब सारे टेंट्स वगैरह हटने शुरू हो रहे हैं, तो अब उतनी समस्या इस तरह की नहीं आने वाली है, जो कि मेन कुंभ ख़त्म हो चुका है। अब नॉर्मली वे लोग ही जाएंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा कि किस तरह से जो है कुंभ सेलिब्रेट हुआ था। तो अब वैसी कोई चीज़ वहाँ पर प्रयागराज में बची नहीं है। मैं प्रयागराज में रहा हूँ, अर्ध कुंभ में मैं वहीं पे था। तो इस माघी पूर्णिमा को जो स्नान हुआ है 12 तारीख को, इसकी बाद सारी भीड़ जो है हटना शुरू हो जाती हैं और टेंट वगैरह वीरान हो जाते हैं। तो अब उतनी समस्या आपको नहीं आने वाली है। फिर भी थोड़ी समस्या तो रहेगी ही बिल्कुल, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। हमेशा नॉर्मल परिस्थिति ही रहे ये ज़रूरी तो नहीं, कठिनाइयों के साथ भी थोड़ा चलना सीखिए। और थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। थैंक यू वेरी मच। आपको भी इतना जो है आप लोग हमें मोटिवेशन दे रहे हैं कि हम हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, माइग्रेशन और डिग्री बाद में सबमिट कर सकते हैं क्या? और सर, टीसी अभी लगेगा क्या? देखिए, आपका जो डिग्री होगा उसकी जगह पे जो है वही तो माइग्रेशन वगैरह मांगते हैं ये लोग, अगर डिग्री नहीं होती है तो। और सर, टीसी अभी लगेगा क्या? देखिए, टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये मेरे अकॉर्डिंग आप बाद में भी दे सकते हैं, वहाँ पे एक अंडरटेकिंग फिल किया जाता है। तो अगर आपके पास टीसी और ये सब चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल लेकर आइए। आप अगर आप ऐसे अवेलेबल करवा सकते हैं 1-2 दिन 3 दिन में, तो आप बिल्कुल प्रयास करिए कि वो आपको मिल जाए और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही यहाँ पर आएँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हम नहीं चाहेंगे कि आपकी छोटी गलती के चलते आपका एडमिशन वगैरह कुछ रुके। हालांकि टीसी और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आप बाद में भी दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक 1-2 लोगों से मेरी बातचीत हुई उन्होंने तो यही बताया है। सर, मेरा फॉर्म सही से फिल हुआ है पर इनवैलिड ईमेल शो कर रहा है लॉगिन करने पर, जबकि वही ईमेल यूज़ किया है फॉर्म डालते टाइम। थोड़ा सा कुछ इशू होगा सर्वर वगैरह का, या आपके डिपार्टमेंट का नहीं आया होगा, या आपने सही से लॉगिन नहीं किया होगा। आप थोड़ा ध्यान से चीज़ों को करिए। आप बार बार 2 घंटा 4 घंटे पे ट्राई करिए, हो सकता है होने लगे। ठीक है, अगर किसी को ऐसी दिक्कत आ रही थी, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिख दे कि क्या कैसे जो है चीज़ें ठीक हुई। सर, हम अभी लास्ट ईयर में हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है, अगर बाई चांस सिलेक्शन हो गया तो पीएचडी कैसे कंटिन्यू करेंगे? पीजी कंप्लीट करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं पे आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चूँकि इनको सारी डिग्रियां चाहिए होती हैं और 2 कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली अगले वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एप्लीकेबल होंगे। मेरे अकॉर्डिंग यही है। आप लोग इंटरव्यू में आएंगे तो वो लोग खुद आपको बता देंगे। ठीक है सर, बड़े भैया मैं मैनेजमेंट से हूँ और मेरा कॉल लेटर आ गया है। पहले मैसेज आया, फिर थोड़ी देर बाद मेल आया, फिर एक और मेल आया जिसमें आपने जो जो बताया है वो सब डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा गया है। टेंटेटिव रिसर्च टॉपिक मांग गया है, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। जल्दी आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी जानकारी सजेशन से बहुत मदद मिली। आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड काइंड वर्ड ड्यू टू महाकुंभ वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर एनी होप फॉर। नहीं, एक्सटेंशन का तो कोई अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है, एकदम ना के बराबर आप लोग मान के रखिए। ठीक है, और टीसी वगैरह तो आप बाद में भी दे सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मार्कशीट वगैरह वो ज़रूर लेकर आइए। ठीक है, सारे मार्कशीट वगैरह लेकर आइए, सारी चीज़ें आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आप वो लेकर ज़रूर आइएगा। ठीक है, और
थोड़ा परेशानी तो होगी आने में, लेकिन आना तो पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। सर कॉल लेटर में 2-3 दिन का टाइम लेके आने को क्यों कहा गया है, प्लीज़ टेल, बिकॉज हमें दूर से। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वो एक दिन में इंटरव्यू ना हो पाए, तो हो सकता है नेक्स्ट डे भी कुछ लोगों का इंटरव्यू ले लें, ये भी एक चांसेस हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नॉलेज हमें भी नहीं है कि इन्होंने क्यों 2-3 दिन का समय बोला है। आप लेकर आइए 1 से 2 दिन का समय, यहाँ पर ये लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा बोला है। सर 10 दिन का गैप है इंटरव्यू में, इतनी दूर से कैसे आएंगे, दोबारा भीड़ बहुत हो रही है। कौन से इंटरव्यू में 10 दिन का गैप है? आपका एलाइड और मेन में हो सकता है गैप होगा 10 दिन का, तो देख लीजिएगा। आप एक ही इंटरव्यू दीजिए, अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आप मेन वाले का ही दीजिए। सर टीसी और माइग्रेशन तो अभी नहीं है क्योंकि मेरे पहले एयू में हुआ है, तो कैसे ला पाऊँगी? तो टीसी वगैरह तो आप बाद में दे सकते हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। एक आध लोगों से मैंने बात की, हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग कोई अंडरटेकिंग वगैरह लेकर आपको कह दें कि आप इतने दिनों के अंदर जो है टीसी वगैरह दे दीजिएगा। ठीक है, फिर भी आप अपनी सारी मार्कशीट वगैरह लेकर आइएगा इंटरव्यू में। ठीक है, आपके पास जो भी चीज़ें हों आप सारी चीज़ें लेकर आइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सर नमस्ते, हिंदी मेंस का आया है। हिंदी वालों का भी जो है आने लगा है। अब मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उसमें हिंदी वालों का भी जो है कॉल लेटर आना शुरू हो गया है। कॉल लेटर तो आया है, बिल्कुल बिल्कुल। सर डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, मेरा 22 फरवरी को एक दूसरा एग्ज़ाम है, उसी दिन बीएचयू का भी है, तो डेट आगे बढ़ सकती है क्या? अगर ऐसी कोई सूचना हमें मिलेगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर हम फॉर्म 1 भरे हैं, कॉल लेटर 2 दिखा रहा है, वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। थोड़ा इंतज़ार करिए, हो सकता है दिखाने लगे, क्योंकि अभी सभी का आया नहीं है। ठीक है, हिंदी रेट का कॉल लेटर आ गया है, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। हिंदी वाले जो है स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे, अच्छा लग रहा है सुन के कि उन लोगों का कॉल लेटर आ गया है। इंटरव्यू के बाद इन सब के लिए टाइम तो मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीज़ों के लिए टाइम आपको मिलना चाहिए, टीसी माइग्रेशन वगैरह के लिए। यूनिवर्सिटी का टाइमिंग क्या है सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? बिल्कुल आप हमसे मिल सकते हैं। सर जो प्रपोज़ल तुरंत बनवाते हैं उसमें कौन कौन सी हेडिंग रहती है, कौन कौन सा छोड़ दी जाती है? देखिए ये होगा कि नहीं होगा इसमें कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, कि आपसे प्रपोज़ल लिखवाएंगे, फिर भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा तैयार करके आइए। कैसे रिसर्च प्रपोज़ल लिखा जाता है वो थोड़ा देख लीजिएगा। चैट जीपीटी है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से रिसर्च प्रपोज़ल को लिखना है। सर मेरा हिंदी कॉल लेटर आया है, सर मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, माइग्रेशन ला सकती हूँ? बिल्कुल, आप माइग्रेशन लेकर आइए, अपनी सारी मार्कशीट लेकर आइएगा, 1-1 साल की हर चीज़ आप लेकर आइएगा। ठीक है, डिग्री और ये सब चीज़ें तो आप बाद में भी ला कर दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है माइग्रेशन से ही आपका काम हो जाए, आपको डिग्री ना भी देनी पड़े। अप्लाइड आर्ट्स और पेंटिंग में आया है किसी को कॉल लेटर? तो अगर किसी को आया हो भाई तो बता दीजिए। बीएचयू का गेस्ट हाउस अलॉट होगा स्टूडेंट को पर डे चार्ज पे करके? मुझे नहीं लगता है, मैंने ऐसा सुना नहीं है कभी कि गेस्ट हाउस अलॉट होगा। अगर ऐसा होगा तो हम एक बार पूछ लेंगे गेस्ट हाउस वगैरह में जाके, अगर ऐसी जानकारी रहेगी तो हम आपको ज़रूर दे देंगे। ठीक है सर, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि किस किस विषय का इंटरव्यू है, प्लीज़ रिप्लाई दें। हिंदी विषय का कब होगा इंटरव्यू, डेट अवश्य बताएं सर। देखिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपका कॉल लेटर आ चुका होगा, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें डेट टाइम वेन्यू सब कुछ दिया होगा। ठीक है सर, मैं हिंदी से हूँ और मेरा कॉल लेटर आ गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। उसमें सिनॉप्सिस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। आपको जो मेल आया है एक बार उसको देख लीजिएगा, हो सकता है मेल में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा हो। चूँकि एक डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि रिसर्च का टॉपिक भी उन्होंने मांगा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आपको ऐसा कोई मेल तो नहीं आया है। होम साइंस रेट एग्जेम्प्टेड आ गया है और डॉक्यूमेंट चाहिए। होम साइंस रेट एग्जेम्प्टेड आ गया क्या? अगर आ गया हो तो आप लोग बता दीजिए। सर मैं बीएचयू से ही हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे भी देना होगा? देखिए जो बीएचयू से हैं उनको ये सब चीज़ें तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो वहीं पे पढ़े हैं,
उनकी फ़र्दर डिग्री भी वहीं से होने वाली है, तो उन लोगों से टीसी वगैरह नहीं लिया जाता, ये तो मुझे पता है, टीसी नहीं चाहिए होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा, फिर मैं आप लोगों को सूचित कर दूँगा। थैंक्स सर, वेलकम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज़ सर बताइए आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं? मैं जो है केमिस्ट्री से पीएचडी कर रहा हूँ, रसायन शास्त्र से। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन सर, वेलकम सर। प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। जैसे आपने कहा पीजी सब्जेक्ट से, तो पीजी सब्जेक्ट से क्या पूरा पढ़ें या बस सेलेक्टेड टॉपिक, जिसमें मैं एक वीडियो देख रही थी। ठीक है, तो आप लोग अपने पीजी के सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए, 1-2 चैप्टर्स तो ऐसे ज़रूर तैयार कर लीजिए जिसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाए, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग बता सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग प्रयास करिए कि एक बार ओवरव्यू सारे चैप्टर्स का आप ले लीजिए। ठीक है, कुछ एक चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके सब्जेक्ट में होंगे, तो उनको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सर आप बीएचयू से हिंदी सब्जेक्ट का रिसर्च टॉपिक की लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज़। देखिए मैं रसायन शास्त्र का छात्र हूँ, मैं हिंदी का आपको कैसे जो है प्रोवाइड करवा पाऊँगा, तो थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लीजिए, आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। सर हिस्ट्री का कॉल लेटर आ गया है सर, रेट की कितनी सीट है हिस्ट्री की? ये सारी सीट्स आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बीएचयू ऑनलाइन साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सीट का एक एक ब्यौरा दिया हुआ है, कितना रेट में है, कितना रेट एग्जेम्प्टेड में है। ठीक है, अगर आपको वो ना मिल रहा हो तो हमें फिर से कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा सीधे। ठीक है, हम बता भी देंगे आपको। सर मेरा इंग्लिश का कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, अगर आपका आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, वो भी आ जाएगा। सर मैं साइकोलॉजी में अप्लाई किया था मगर अब तक कॉल लेटर नहीं आया है, तो डरिए नहीं, परेशान मत होइए, एकदम चिल रहिए, आपका कॉल लेटर बिल्कुल आएगा, आपको इंटरव्यू बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एससी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार वाला एक्सेप्ट होगा कि नहीं, इसकी जानकारी थोड़ी सी मुझे नहीं है, क्योंकि कभी मैं इस तरह का सर्टिफिकेट लगाया नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप लोग जो भी जिस तरह से भी अपना सर्टिफिकेट जगह जगह लगाते हो, वो सर्टिफिकेट ले आइएगा। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा इस चीज़ को, मैं देख के आपको बताऊंगा। हिंदी के भी कॉल लेटर आ गए हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, वेरी वेरी थैंक यू भैया जी। अब हिंदी का नहीं आया है रेट, धीरे धीरे सभी का आ रहा है, आपका भी आ गया होगा, डाउनलोड कर लीजिए। सर इंटरव्यू का डेट चेंज हो सकता है क्या? ये थोड़ा डाउटफुल है, अगर ऐसी कोई न्यूज़ मिलेगी आप लोग मेल कर दीजिए। बीएचयू के जो भी हेल्पलाइन वगैरह होंगी, अगर वो लोग कुछ इस पर निर्णय लेंगे तो हम आपको सूचित ज़रूर कर देंगे। सर मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 दिसंबर का है और मेरे को रेट एग्जेम्प्टेड में इंटरव्यू कॉल लेटर आया है और उसमें 2024 का लेने के लिए लिखा हुआ है, क्या इसमें मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? नेट जेआरएफ 2023 दिसंबर का है, अगर आप जेआरएफ हैं दिसंबर 2023 में और आपने रेट एग्जेम्प्टेड में फॉर्म भरा है तो बिल्कुल आप आइए अपना वही सर्टिफिकेट लेके और आपका सिलेक्शन होगा, परेशान नहीं होइए। और उसमें 2024 का लाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होगा, या तो आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ उसमें गलती करी होगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप अपना वही कॉल लेटर लेकर आए, आप वही अपना जो है जेआरएफ का अवार्ड लेटर लेकर आइएगा, परेशान। शल्य तंत्र का 18 को है, मेरा आ गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप आइए बढ़िया से इंटरव्यू दीजिए। सर हिंदी का इंटरव्यू कॉल लेटर कब तक होगा? ये पुराने कमेंट्स हैं थोड़े से, तो आप सभी के आ गए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। रेट एग्जेम्प्टेड एजुकेशन का आ गया है 10 को ही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंग्लिश का कॉल लेटर किसी का आया हो तो प्लीज़ बताइए, बिल्कुल बताइए। सर मैं डिसिप्लिन का, सर मेन डिसिप्लिन का नहीं आया है तो कोई नहीं, एलाइड का आया है, मेन का भी आ जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट का कॉल लेटर डाउनलोड हुआ, बिल्कुल सबका हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। जियोग्राफी का कॉल लेटर किसी को आए तो प्लीज़ रिप्लाई। सोशियोलॉजी का कॉल लेटर आ गया है। हेलो सर, मेरा नेट क्लियर नहीं है लेकिन मैं रेट एग्जेम्प्टेड में फॉर्म फिल किया है, कॉल लेटर भी आ गया है मेरा, पर मेरे पास नेट का रिज़ल्ट नहीं है, सिलेक्शन होगा या नहीं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा? जब आपका नेट ही क्लियर नहीं है तो रेट एग्जेम्प्टेड में तो वैसे भी जेआरएफ वाले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते थे, तो आपने नेट के थ्रू कर दिया है, अब वही इसीलिए तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होगा आपको साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें केवल जेआरएफ वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका तो नेट भी नहीं है। तो मेरी मानिए तो आप इंटरव्यू देने मत जाइए,
आप प्रयास करिए कि आपका JRF हो जाए, नेट हो जाए, आप वापस से अगला जो फॉर्म आए वो फिल करिए, ठीक है। परेशान मत होइए, खुद को डिमोटिवेटेड मत फील करिए और अच्छे से जो है तैयारी करिए अगले JRF की, ठीक है। तो आप अगर गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ी होती तो हो सकता है आपका पैसा बर्बाद नहीं होता, ठीक है। आपको रेट एग्जेम्प्टेड में नहीं, अगर आप नेट भी होती, वो भी 2024 जून वाला, तो ही आप RET मोड में भर सकती थी। RET एग्जेम्प्टेड में आप JRF हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और भी कुछ लोग कह रहे हैं कि TC माइग्रेशन का, तो मुझे लगता है कि ये सब आप बाद में दे सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप प्रयास करिए कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं और सारे डॉक्यूमेंट को आप लेकर आएँ, ठीक है, ताकि आपकी किसी भी माइनर सी गलती के चलते आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, यहाँ पर किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, ठीक है। तो प्रयास करिए कि सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आइए, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, ID कार्ड वगैरह, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसकी फ़ोटोकॉपी, आपके कॉल लेटर की फ़ोटोकॉपी और आपकी सारी डिग्री, सारे जो हैं मार्कशीट, सब कुछ लेकर आइएगा, ठीक है। अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ, ठीक है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी करिए बढ़िया से और अपना इंटरव्यू दीजिए बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में आपकी और भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेके। तब तक के लिए हर हर महादेव।